सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की, जो अब आखिरी राउंड में पहुंच चुका है। पिछले कुछ घंटों से अमेरिका और इजराइल ईरान में लगातार बमबारी कर रहे हैं, मिसाइल वर्षा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान में एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। इससे स्पष्ट है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। ईरान अमेरिका की एक भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें ईरान से आई हैं जो ये बता रही हैं कि डेडलाइन से पहले कैसे ईरान में तबाही का नया राउंड शुरू हो चुका है, कैसे अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान में तबाही की डिलीवरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका की नए प्लान में कैसे महाविनाश वाले संकेत हैं। नए वीडियो और नई जानकारी के साथ आपको आइए हम बताते हैं। इससे आप समझ पाएंगे 39 दिन का युद्ध कैसे अब आखिरी रात पर टिक चुका है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। ईरान में मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर अटैक किया गया है। इसके अलावा काशान रेलवे ब्रिज, मियानेह रेलवे ब्रिज पर भी बम बरसाए गए हैं। ईरान के हाशटूड रेलवे ब्रिज पर भी बड़ा अटैक किया गया है। ईरान के याहिवात में भी रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ है। ईरान में वही हो रहा है जो ट्रंप ने अपने बयान में कहा था। ट्रंप ने जो कहा वो इस वक्त ईरान में देखने को मिल रहा है। ईरान के हाईवे और पुल पर भी हमला किया गया है। ईरान में तबरीज जंजान हाईवे पर भी पुल को एक धमाके से तबाह कर दिया गया है। ईरान में IRGC के मुख्यालय पर अटैक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में खर्ग आइलैंड पर भी बड़ा हमला किया गया है। पूर्वी तेहरान में ताबियत पुल पर अमेरिका ने अटैक किया है। इस हमले की इनसाइड स्टोरी को भी आप समझिए। ईरान के गायक बेंजामिन ने यही कुछ घंटे पहले गाना गाया था। ताबियत वही पुल है जो उत्तरी तेहरान को जोड़ता है। ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद पूरे ईरान में रेल सेवा ठप है। ये युद्ध एक तरफा नहीं है। रेल नेटवर्क पर हमले के बाद ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये कहा है कि ईरान की सीमा को पार कर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे। पड़ोसी देशों में अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले करेंगे। ईरान न सिर्फ धमकी दे रहा है बल्कि कई हमले किए भी हैं। इसके साथ साथ ईरान के टारगेट पर अमेरिका के कई ठिकाने हैं। ये धमकी ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाली है। आपको बताते हैं अमेरिका का ईरान में तबाही वाला प्लान क्या है। पहला है एक रात में पूरे ईरान में विध्वंसक हमले, जिसका ट्रेलर लगातार हम देख रहे हैं। दूसरा है ईरान के सारे ब्रिज को 12 बजे तक नष्ट करना। तीसरा है ईरान के सभी पावर प्लांट को नष्ट कर पूरे ईरान में बिजली गुल करना। सबसे विस्फोटक प्लान है B-2 बॉम्बर वाला, जिसकी उड़ान भी पश्चिम एशिया की ओर देखी गई है। 4 घंटे की बमबारी का प्लान है। अमेरिका का टारगेट है ईरान के मिसाइल और परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करना, ईरान की नौसेना को तबाह करना और बमबारी के बीच ईरान में यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना। अमेरिका शुरू से ये कह रहा है कि ईरान चोरी चोरी परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। इस युद्ध पर एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। तो ये भी अमेरिका के प्लान का एक अहम हिस्सा है। जो हालात हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ईरान में तबाही वाले प्लान का ट्रिगर दबा दिया है। कुछ घंटे में ईरान में बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि ईरान भी किसी भी एंगल से कम नहीं है। ईरान ट्रंप की हर धमकी का, हर बयान का, हर फैसले का उसी अंदाज में जवाब दे रहा है, हमले भी कर रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ईरान युद्ध में बड़ी हलचल है। कई अपडेट हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वॉर जोन से जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, उसमें महाविनाश वाले शोले हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों से कुछ देर पहले की बात अगर करें तो ट्रंप ने डेडलाइन दे दी थी। इसको लेकर ईरान ने भी बड़ी तैयारी की थी। आपको एक सीन के जरिए बताते हैं कि अमेरिका और ईरान की तैयारी किस तरह की है। ट्रंप के हाथ में B-2 बॉम्बर वाला ट्रिगर है। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, हमले के आदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान अपना जिगर दिखा रहा है। मतलब ईरान के लोगों से एक साथ आने की अपील कर रहा है। सैकड़ों लोगों को एक साथ आने के लिए कहा गया है। अमेरिका के विरोध में ह्यूमन शील्ड बनाने की योजना ईरान ने बनाई थी। ईरान के मानव श्रृंखला प्लान को समझिए। कैसे ईरान ने अपने लोगों को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन से वीडियो संदेश जारी किया गया है। ईरान के युवाओं, खिलाड़ियों और कलाकारों से अपील की गई है
ये कहा गया है कि एटमी सेंटर पर आएं। आपको ये बता दें कि यही अमेरिका के टारगेट पर हैं। ईरान के पावर प्लांट पर भी लोगों से आने की अपील की गई है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पावर प्लांट के चारों ओर ढाल बनाने को भी कहा गया है। छात्रों और प्रोफेसर को भी आने के लिए कहा गया है। वीडियो संदेश में कहा गया है कि ईरान के लिए एक होने का वक्त है। जाहिर है, ईरान का मकसद अमेरिकी हमले को रोकना है, जो अब तक बेअसर दिख रहा है। एटमी सेंटर, पावर प्लांट को बचाने की कोशिश है। ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाने से बचेगा। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका के हमले होते रहे तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे। निर्दोषों को टारगेट करने पर ट्रंप पर सवाल उठेंगे। ईरान का ऐसा भी मानना है कि अमेरिका मिनाब स्कूल जैसी गलती करने से बचेगा। एक सच ये भी है कि अमेरिका के लगातार हमलों के बाद ईरान में दहशत भी है। ईरानी सेना सभी पेट्रोकेमिकल जोन को खाली करा रही है। मशहद इकोनॉमिक जोन को खाली कराया गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट से लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी कमांड कमेटी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। अमेरिका ईरान युद्ध में दोनों देशों की प्लानिंग और नई तैयारियों के बारे में बताने से पहले आज की तस्वीरें आप देखिए, जिसमें हमले ही हमले हैं। ईरान की रेलवे लाइन पर अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ट्रंप की धमकी के बाद और डेडलाइन के खत्म होने से पहले की ये तस्वीर है। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर हमले किए गए हैं। ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ईरान के कराच में कोहराम की ये तस्वीर देखिए, कैसे अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है। यहाँ रेल लाइन पर हमला किया गया है। इजरायली हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। अहवाज में IRGC के मुख्यालय पर अटैक किया गया है। अमेरिका और इजराइल लगातार दावे करते रहे हैं। सिविल इलाकों में भी IRGC के ठिकाने हैं। वहां से हमले की साजिश होती है। यही वजह है कि टारगेट को लॉक करके टॉमाहॉक मिसाइल से बारूद बरसाए जा रहे हैं। इजराइल के हमले में IRGC के मुख्यालय की इमारत ध्वस्त हो गई। थोड़ी देर पहले खर्ग आइलैंड पर भी हमला किया गया है। ये ईरान का सबसे अहम इलाका है। खर्ग आइलैंड पर भीषण हमले किए गए हैं। पूर्वी तेहरान में भी अमेरिका के हमले जारी हैं। ताबियात पुल पर अमेरिका ने हमला किया है। ये वही जगह है जहां ईरानी सिंगर गाना गा रहे थे। दरअसल ये अमेरिका की ओर से संदेश है।